मशरूम से विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी तरह से पूरी होती है। बस हमें इसे खाने का सही तरीका आना चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में जो बहुत हैक्टिक हो गई है और हम इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, चाहे हम ऑफिस ड्यूटीज़ कर रहे हों या फिर बच्चे इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिजी रहते हैं। रही कहीं कसर जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं उन्होंने पूरी कर दी है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर सनलाइट नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो आइए जानते हैं मशरूम को हम कैसे यूज़ करें कि जिससे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, हमें उसका प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सनलाइट से विटामिन डी कैसे बनता है। हमारे स्किन सेल्स में कुछ स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसको हम 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो जब सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं, जिसको हम UVB रेज कहते हैं, वो हमारी स्किन सेल्स में पड़ती हैं, इन कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलती हैं तो कोलीकैल्सिफेरॉल बनता है, जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। कितना विटामिन डी बनेगा ये डिपेंड करता है कि आपके स्किन सेल्स में कितना स्पेसिफिक अमाउंट में ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और कितना UVB रेज जो हैं आपकी स्किन सेल्स में पड़ रही हैं। अगर प्रॉपर सब कुछ ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है और UVB रेज भी आपकी स्किन सेल्स में प्रॉपरली पड़ रही हैं, प्रॉपरली गिर रही हैं, तो विटामिन डी का प्रोडक्शन भी सही होगा। लेकिन अगर आप सनबाथ नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि धूप सेकना बहुत जरूरी है, उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो यही एक कारण है कि जिसकी वजह से हमें धूप सेकना चाहिए। आगे ये जानते हैं कि विटामिन डी का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। देखिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस दो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारी बोन्स के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए या फिर हेल्दी होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो इनका प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे जो गट सेल्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये एब्जॉर्ब हों। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, फॉस्फोरस ले रहे हैं अपनी डाइट से, लेकिन आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो इसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो उसकी भी डेफिशिएंसी देखी जाएगी। इसलिए इन दोनों की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना प्रॉपर अमाउंट में बहुत जरूरी है। सेकेंड मेजर फंक्शन इसका ये देखा जाता है कि विटामिन डी हमारे एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन है उसमें इम्बैलेंस देखी जाती है, वो प्रॉपरली नहीं बनते हैं। और आपको पता है कि एंटीबॉडीज़ हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, हमारे बोन हेल्थ को मेनटेन करने के लिए और हमारी बॉडी में कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस को मेनटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे शरीर में बोन की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम, कैंसर जैसी प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज़, जो 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है, उसकी प्रॉब्लम भी देखी जाती है। इसलिए इन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी का प्रॉपर अमाउंट में होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो आपको जॉइंट पेन हो सकता है, बोन पेन भी हो सकता है, आपके मसल्स में वीकनेस हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है। जी हाँ, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी में देखे जाते हैं। आपको थकान लग सकती है, आपको मूड स्विंग्स जैसे प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं। तो विटामिन डी हम सिर्फ यही नहीं सोचते हैं कि सिर्फ जॉइंट पेन में हो सकता है या फिर बोन पेन की प्रॉब्लम लेके आ सकता है, लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए विटामिन डी का प्रॉपर अमाउंट में होना आपकी बॉडी में बहुत जरूरी
ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप विटामिन डी का टेस्ट कराएं तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि अगर आपका विटामिन डी लोअर रेंज में है तो आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे, और अगर हायर रेंज में है तो आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे। तो जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें देखा जाता है कि अगर आपका विटामिन डी 24 नैनोग्राम से कम है तो वो डेफिशिएंसी में देखा जाता है। अगर आपका जो विटामिन डी है वो 150 से ऊपर है तो टॉक्सिसिटी लेके आता है, मतलब आपकी बॉडी में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी है, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए जो आपका विटामिन डी है वो मीडियम टू हाई रेंज में होना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं कि 100 से लेके 130 में आपका होना ज़रूरी है। 150 से अगर ऊपर जाएगा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी लोअर रेंज में है तो आपको बोन रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, और अगर आपके मीडियम रेंज में है तो आपको जो डाइजेस्टिव इश्यूज वाले प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर आपका विटामिन डी हायर रेंज में है तो आपकी बॉडी में उससे रिलेटेड टॉक्सिसिटी भी डेवलप हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जब आप टेस्ट कराएं तो इन पे ध्यान दें कि कितना आपका विटामिन डी का लेवल है आपकी बॉडी में। तो आइए जानते हैं कि मशरूम जो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, उसको हम कैसे यूज़ करें कि जिससे हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, इन केस अगर हम प्रॉपर सनबाथ नहीं ले पा रहे हैं। तो जब भी आप मशरूम को यूज़ करें तो उससे पहले आप उसको धूप में 1 से 2 दिन तक अच्छी तरह से सुखा लीजिए। आप उसको काट लीजिए, फिर आप उसको धूप में 1 से 2 दिन तक आपने सुखाना है। जब वो सूख जाएगा तब आप उसको एक कांच के जार में रख लीजिए, प्रिजर्व करके। कांच के जार में ही रखेंगे, अदरवाइज दूसरी जैसे स्टील के या किसी और बर्तन में रखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, रिएक्शन हो सकता है। तो जो कांच का जार होता है उसमें अगर आप रखेंगे मशरूम को 1 से 2 दिन तक सुखाकर तो वो प्रिजर्व रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जब भी आप मशरूम को यूज़ करें उस समय उसको भिगा के रख दें। थोड़ी देर आप उसको भिगा के रखेंगे और फिर उसके बाद उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, मशरूम में अर्गोस्टेरॉल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो जब धूप के साथ मिलता है तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप धूप में मशरूम को सुखाएंगे और उसको यूज़ करेंगे तो वो विटामिन डी में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका होगा, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी पहुँच जाएगा। आपको एडिशनल सनबाथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस पानी में आप उसको भिगाते हैं उसको आप उसकी सब्जी में भी यूज़ करें कि जिससे कि वो जो पानी में चला गया जो उसका मिनरल है, कंपाउंड है, वो भी यूज़ हो जाए। तो इसलिए इस प्रोसेस को अगर आप यूज़ करेंगे तो विटामिन डी आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में आएगा और आपको मशरूम का भी फ़ायदा मिलेगा, और उसमें जो उससे प्रेजेंट होने वाला जो विटामिन डी है उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मशरूम को इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आज ये मैंने मशरूम के बारे में कुछ स्पेशल टिप बताई कि अगर आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है कि मशरूम के बारे में हमें कुछ अलग से जानने को मिला है तो इसे अपने नियर और डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर करिए कि जिससे भी उनको इसके बारे में पता चल सके। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक का बटन भी जरूर दबाइए और शेयर भी जरूर करिए। नमस्कार।